प्रस्थानत्रय वेदांत का श्रवण चल रहा है। उसके अंतर्गत स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता, जिसको साधन प्रस्थान भी कहते हैं, वह तो पूर्ण हो गया है। और दूसरे में श्रुति प्रस्थान आता है, जिसको सिद्धांत प्रस्थान भी कहते हैं। इसमें से 9 उपनिषद पूरा हो चुके हैं और बृहदारण्यक चल रहा है। और अंत में आता है दर्शन प्रस्थान। दर्शन प्रस्थान को युक्ति प्रस्थान भी कहते हैं, तो ब्रह्म सूत्र ग्रंथ है। तो भगवद गीता स्मृति प्रस्थान है, जिसको साधन प्रस्थान भी कहा गया, साधन प्रधान है। वहां श्रुति प्रस्थान में उपनिषद हैं, जिसमें सिद्धांत प्रस्थान भी इसलिए कहा जाता है। और ब्रह्म सूत्र है आपका दर्शन प्रस्थान, जिसमें युक्ति प्राधान्यता है, इसलिए इसको युक्ति प्रस्थान नाम से भी कहा जाता है। प्रकृष्ट रूपेण स्व सिद्धांत समय आस्थीयते प्रस्थान, जो प्रकृष्ट रूप से श्रुति स्मृति और युक्तियों के द्वारा सिद्धांत की जो सम्यक प्रकार से स्थापना की जाए, उसका नाम प्रस्थान है। उसमें से यह दर्शन प्रस्थान मुख्य रूपेण श्रुति पर आधारित है। श्रुति के वाक्यार्थ और शब्दार्थों का निर्णय करती है। श्रुति से विरुद्ध चलने वाले स्मृतियों का भी विचार किया जाता है कि कहां तक विरोध है या नहीं है। अविरोध परिहार नामक अध्याय इसलिए अलग कर दिया गया है। अतः ब्रह्मसूत्र का मूल आधार जो विषय वाक्य हैं, वो है श्रुतियां ही, उपनिषद। और उपनिषद जो है मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद, ब्रह्म मंत्र ब्राह्मण और वेद नामध्यम यदि आपस्तंभीय सूत्रादि के आधार पर मंत्र और ब्राह्मणात्मक वेद का मंत्र भागस्थ और ब्राह्मण भागस्थ दोनों भागों में विद्यमान जो ज्ञान प्रधान उपनिषदांश है, तत्रस्थ वाक्यों को और शब्दों का अर्थ निर्णय करने के लिए ही ये युक्तियों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। नहीं तो जब तक वाक्यार्थ और शब्दार्थ निर्णय, पदार्थ निर्णय नहीं होता, तब तक जो लक्ष्यार्थ होता जीव ब्रह्म एकत्व का आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मसूत्र का भी मुख्य लक्ष्य जीव ब्रह्म एकत्व सिद्धि ही है, वाक्यार्थ निर्णय द्वारा, पदार्थ निर्णय द्वारा। और इस उपनिषदों को ब्रह्म विद्या कहा है, क्योंकि जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपा जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व संबंधी ये विद्या है। लेकिन जब उस विद्या का स्वरूप निर्णय करने जाएंगे तो ब्रह्म कर्मक विद्या हो जाती है कि ब्रह्म है कर्म। हमारे स्वाध्याय अध्ययन का फलीभूत स्वरूपभूत वस्तु है। स्वाध्याय आप जो कर रहे श्रवण मंड निध्यासन का फल क्या है? स्वरूपानुभूति। असल ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा करके यहां पर आरंभ करेंगे। कर्मणि षष्ठी में षष्ठी मानकर समास करेंगे। जिज्ञासा शब्द वैसे भी कृतंत है, कर्तृकर्मणो कृति से कर्ता और कर्म दोनों अर्थ में भी षष्ठी प्राप्त हो जाता है। वह उभय प्राप्त कर्मणि हो जाता है, तो यह कर्मणि में ही षष्ठी मान करके समास करके जिज्ञासा आरंभ करेंगे। अतएव चारों वेदों का संबंधी जितने भी हैं सबको यहां पर विचार में लिया जाएगा, सभी मंत्रों को। और आज तक इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर 10 भाष्य लिखे गए हैं प्रमुख। यदि इससे पूर्व में भी आचार्य शंकर से भी पहले कई लोग लिख गए, तो उनमें परस्पर विरोध, असामंजस्य और अरुचियों के कारण से आचार्य शंकर प्रस्तुत भाष्य के पश्चात वो सब के सब लगभग लोप ही हो गए। शंकराचार्य कृत इस भाष्य का नाम शारीरक भाष्य है।
और इस भाष्य का प्रतिपादित मत है केवलाद्वैत नाम से सुप्रसिद्ध है। इनके पूर्वोत्तर काल में एक भास्कर हुए, आचार्य भास्कर, उन्हें भास्कर भाष्य लिखे जिनके द्वारा प्रतिपादित मत भेदाभेदवाद। रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य लिखे और विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। मध्वाचार्य जी कृत भाष्य का नाम पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है, उन्होंने द्वैतवाद स्थापना की है। निम्बार्काचार्य जी कृत भाष्य का नाम वेदांत पारिजात, जिसमें उन्होंने द्वैताद्वैत की सिद्धि की है। आचार्य श्रीकंठ जी ने शैव भाष्य लिख करके शैव विशिष्टाद्वैत मत को सिद्ध किए हैं। आचार्य श्रीपति मिश्र श्री कर भाष्य नामक भाष्य का लिख करके वीर शैव विशिष्टाद्वैत के जो है प्रतिपादन किए। आचार्य वल्लभ अणुभाष्य लिखे हैं जिसके शुद्धाद्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विज्ञान भिक्षु एक आचार्य हुए जिन्होंने विज्ञानामृत भाष्य लिखा और अविभाग अद्वैत नाम से जो है ग्रंथ का विषय रूपेण प्रतिपादन किया। और अंत में आचार्य बलदेव गोस्वामी गोविंद भाष्य नाम से भाष्य लिखे जिनके चैतन्य महाप्रभु से अभिवांचित अचिंत्य भेदाभेदवाद की स्थापना की है। इस प्रकार से 10 आचार्यों ने एक ही ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ पर 10 विभिन्न भाष्यों के माध्यम से 10 तत्वों का प्रतिपादन किया है। इसे लोगों का कहना है कि भाई इस तरह के आज तक भी बहुत बड़े बड़े अपने आप को मानने वाले विद्वान लोग, प्रोफेसर लोग, लीडर लोग हैं, विभाग अध्यक्ष लोग हैं, पीएचडी वगैरह किए हुए, वो असमंजस में पड़ गए हैं। इसका मतलब कि आचार्य शंकर प्रतिपादित सिद्धांत में गड़बड़ी है, तभी नाचर ने बाद में लिख दिया इतने सारे विभिन्न मतों को प्रतिपादन किया है। ऐसे लोगों का आशंका है। और जब हमने कांट के ऊपर आचार्य शंकर मतानुसारेण खंडन करने को लिखा, उसको कईयों विद्वानों के पास भेजा, सभी का कहना है कि ये कैसा आप सनातन धर्म का मूल सिद्धांत मान लेते हो अद्वैत हो, कि सनातन धर्म का मूलभूत ग्रंथ इस ब्रह्मसूत्र को लेकर 10 भाष्य है, तो इसलिए एक को ही आप कैसे सनातन धर्म का मूल सिद्धांत मानते हैं? यही प्रश्न सभी ने उठाया है। वो समझ नहीं पाए हैं अभी तक आचार्यों की भावनाओं को। यदि भी आप देखेंगे लगभग ये 10 आचार्यों में से 9 आचार्य पहले आचार्य शंकर मत में ही संन्यास ग्रहण किए हैं, एक को छोड़ करके। बाद में वो भले ही अपने एक संप्रदाय चालू किए हैं, अपना मत का प्रतिपादन किया, मत को पढ़ाया और शिष्य संप्रदाय चल पड़ा, एक संप्रदाय बन गया। इन प्रथमतः उन्होंने अध्ययन किया, संन्यास भी ग्रहण किया, शांकर मतानुसार ही नहीं हुआ। इस रहस्य पर ध्यान देंगे तो मालूम होता है ये कृपालु आचार्य लोगों ने साधकों में विद्यमान विभिन्न जो स्तर को ध्यान में रखता हुआ सीढ़ियों के समान विभिन्न भाष्यों का प्रतिपादन किया है। यह नहीं है इससे प्रतिसिद्ध होगा कि अद्वैत को उन्होंने खंडन किया है। खंडन में तात्पर्य नहीं था, किंतु अधिकारी भेदात जो उनको स्तर पर स्तर धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए विभिन्न भाष्य। इस जन्म एक भाष्य को प्रति उसकी निष्ठा हो जाए बहुत है। अचिंत वेदावेद का अध्ययन करें तो अगला जन्म उसमें और आगे बढ़ेगा, उससे अगला जन्म और आगे बढ़ेगा। जैसे आप एक एक साल एक एक कक्षाओं का अध्ययन करते हैं और अंत में 10वीं तक पहुंच जाते हो, 10 कक्षाओं को पार करते हुए। एक साथ 10 कक्षा अध्ययन नहीं होता,
एक साथ 10 भाष्यों को तत्व समझते हुए 9 से विरक्त और एक को ग्रहण करना असंभव है। अनेक जन्म लग जाते इन चीजों में। इसलिए साधकों की अनंतता को देखते हुए उनको भी उन्होंने 10 कोटि में विभाजन कर लिया आचार्य। यदि भी इसके बाद भी अमर सिंह जी हैं जिन्होंने उदासीन संप्रदाय के अनुसार त्रैतवाद के प्रस्ताव स्थापना भी किया है, उन चीजों को हम लोग प्रमुखता पूर्वक गिनते नहीं है। उत्तरवर्ती अनेकों लोगों ने अनेक वृत्ति और भाष्य आदि को लिखे हैं जो कि अत्यंत अगण्य है। अतः प्रमुख किन्हीं 10 भाष्यों को गिना गया है और 10 ही सीढ़ी मानी गई है। और इस क्रम से व्यक्ति जब उसको तत्व चिंतन पचते जाता है तो वह केवल अद्वैत को समझने में समर्थ हो जाता है। अन्यथा वह कभी सुनता तो है, शृण्वन्तो विभवो यम न विद्यु हो, सुनते हुए बहुत लोगों को यह प्राप्त होने वाले तत्व नहीं है। अतः शांकर अद्वैत वेदांत को, केवल अद्वैत को बुद्धि से ग्रहण करना भी कठिन है। अनुभूति करना तो दूर की बात है, मन के स्तर पर ही टकराव हो जाता है। परस्पर विरुद्ध भाष्यों के बारे में सुन करके वहीं पर उसके अंदर अश्रद्धा जैसे पैदा हो जाती है तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर सकती और तत्व का भी ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जिसका हृदय क्या, जिसके अंतःकरण की जिस प्रकार की उसके अंदर कर्म और वासनाएं हैं, उसके अनुरूप उसका चित्त किसी न किसी एक परंपरा की, एक संप्रदाय की ओर आकर्षित हो जाता है और वह उस संप्रदाय को ही अंत मान लेता है और चिंतन करता है, अध्ययन करता है। फिर धीरे धीरे अंतःकरण जैसा जैसा शुद्धि होते जाता है तो वैसे वैसे उसको समझ में आती है इसमें रस इतना नहीं है, यह वास्तविक तत्व नहीं है, यहां चिंतन परिपक्व नहीं है, ऐसा उसको अपने आप महसूस होता है और आगे बढ़ते जाता है। वर्तमान आप जो अध्ययन करने जा रहे हैं ये शांकर मत का, यदि भी शंकराचार्य स्वयं कहते कि मैं तो कोई अपना मत की प्रस्तावना ही नहीं कर रहा हूं, अनादिकाल में गुरु परंपरा से श्रुत केवल अद्वैत मत का केवल गुरुमुख से यथाश्रुत है तदनुसार इन्हें प्रतिपादन कर रहा हूं। इसीलिए इस ब्रह्मसूत्र के 555 सूत्रों को 191 अधिकरणों में विभक्त करता हुआ भाष्यकार अपना व्याख्यान को प्रस्तुत करेंगे। 4 अध्याय है। पहले अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है। वेदांत वाक्यों का साक्षात तो परंपरा, परंपरा भी हो सकती है, कहीं साक्षात भी हो सकता है वेदांत वाक्यों के, जो प्रत्येक अभिन्न अद्वितीय ब्रह्म तत्व में ही तात्पर्य है। इस तरह समन्वय करने का प्रयास किया गया, इसलिए इसका नाम समन्वय अध्याय है। द्वितीय अध्याय का नाम अविरोधाध्याय, जो स्मृति और विभिन्न तर्कादियों से संभावित विरोधों का परिहार करके एक में अद्वित ब्रह्म में अविरोध की सिद्धि किया गया है, इसलिए उसका नाम अविरोध अध्याय है। तीसरा है साधना अध्याय। इस तीसरे अध्याय में अकाट्य युक्तियों के द्वारा प्रतिपक्ष सिद्धांत को काटने के पश्चात वेदांत सम्मत सर्व साधनों का विचार किया गया। सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, उसके उन साधन उपासनाएं है कि नहीं, सगुण विद्या, प्रसंगत जो कुछ भी आवश्यक है गुणोपसंहार करने की पद्धति का विचार किया गया। क्योंकि प्राण विद्या मान लो अनेक उपनिषद में आ गया, क्या सभी प्राण विद्याओं को इकट्ठा कर ली जाए? अलग अलग प्राण विद्या में अलग अलग गुणों का प्रतिपादन किया है, तो किन किन प्राण विद्याओं के गुणों को उपसंहार करना है, किन का नहीं करना है? अनेक हिरण्य गर्भोपासनाएं हैं, किन किन हिरण्य गर्भोपासनाओं के गुणों का जो उपसंहार करना है, किन का नहीं करना है, यह सब साधना अध्याय में
विस्तृत से विचार करता हुआ मीमांसा पर आधारित न्यायों का उपयोग करते हुए दृष्टांत के रूप प्रस्तुत करता हुआ निर्णय दिया गया है। और अंतिम अध्याय चौथा अध्याय फलाध्याय, जिसमें सगुण विद्या और निर्गुण विद्याओं के फल विशेष का सांगोपांग निरूपण किया गया। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, जीव की उत्क्रांति में उपयोगी पितृयान मार्ग, दिव्यान मार्ग और सगुण ब्रह्म की उपासनाओं के फलों में जो तारतम्यता है, उपासना एक इन फल अनेक मिल रहा है, इस तारतम्यता का कारण क्या है और तारतम्यता कैसी है, उस सब विचार जो है चौथे अध्याय फलाध्याय कहा जाता है, उसे विस्तृत रूप से विचार है। इस प्रकार मुख्य रूपेण यहाँ पर इसलिए अनेकों अन्य आचार्य लोग जो पहले हो चुके हैं, आत्रेय आश्मृत्यौडलोमी, कार्षणाजिनी, काश कृष्ण जीमिनी और पराशर बादरी, इतने लोगों का मत को भी सूत्रकार स्वयं लेते हैं। इति आश्मृत्य, इति आत्रेय, ऐसे सूत्र में ही आपको अन्य ऋषियों का मत भी प्रस्तुत कर देते हैं स्वयं ब्रह्म सूत्रकार। और उस मत में क्या अंतर था, कैसे उस मत का इस मत के समन्वय होता है, वो सब विचार भी तत्त स्थल में ही करेंगे। ब्रह्मसूत्र इन वाक्य जो है 555 छोटे छोटे जो वाक्य के सदृश वाक्य हैं, जो इनको सूत्र नाम क्यों पड़ा? सूचना सूत्र मित्याहो। पुराणकार कहते हैं सूचना सूत्रम इत्याहो। प्रत्येक मुनि, चाहे वेदव्यास जी हो, चाहे गौतम हो, चाहे कपिल हो, सभी ने सूत्र ग्रंथ बनाए हैं। स्व के द्वारा प्रतिपाद्य लक्ष्यभूत तत्व को सूचित करता है, जो उसका नाम सूत्र है। अतएव इन सूत्र में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द वे होंगे जिन शब्दों का अर्थ का निर्णय आसान नहीं है। अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। क्योंकि मीमांसा न्याय के अनुसार जो अन्य प्रमाणों के द्वारा अलभ्य है, उसी अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करनी चाहिए। और लोक वेदाधिकरण में कहते, लेकिन लोक और वेद में शब्दों का अर्थ कर कोई भेद ही नहीं। यदि भेद नहीं है फिर लोक में पद का अर्थ हमें मालूम है ही है, फिर अनलभ्य कहां हो गया, अलभ्य कहां मिलेगा? तो अन्य अलभ्य मिल ही नहीं सकता है। ऐसा आशंका का स्वयं इस अनलभ्य शब्दार्थ न्याय के द्वारा उन्होंने मीमांसा ने स्वयं प्रतिपादन किया। ऐसे भी बहुत सारे तत्व का लक्षक शब्द हैं जो कि लोक के सदृश शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस शब्द का वही अर्थ नहीं है जो लोक में प्रसिद्ध है। इन शब्द का अर्थों का निर्णय करने के लिए आपका षट लिंग का प्रयोग करना, उपक्रम उपसंहार आदि षट लिंगों के द्वारा वेदांत वाक्यार्थ तात्पर्य का निर्णय करना होगा। उसके लिए ही यह ब्रह्मसूत्र आरंभ होता है। और ब्रह्मसूत्र का आरंभ करने में भी एक ध्यान रखना है, जो मुख्य सिद्धांत है केवल अद्वैत सिद्धि का आधारभूत शिला है, उस शिला को पहले दिमाग में ठोस बिठा लो। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये दृढ़ शिला है। इसको जो धारण कर लिया, जो ग्रहण कर लिया है, वही वेदांत तत्व को सही समझ सकता है। भाष्य भी इसलिए शुरू करेंगे पूर्व पक्ष के द्वारा, जो अध्यारोप का स्थापना करेंगे। जब तक अध्यारोप स्थापित नहीं होता है तो उसका अपवाद पर अद्वैत की सिद्धि आप नहीं कर सकेंगे। और अध्यारोप जो होता है वो भ्रांति मूलक होता है, और भ्रांति अध्यास है, इसलिए अध्यास लक्षण का भी प्रतिपादन इस संबंध भाष्य में करेंगे। बिना उसका प्रतिपादन किए अद्वैत की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। इसलिए अध्यारोप का कारण अध्यास, इन दोनों को जानना जरूरी है। अध्यारोप और अध्यास में बहुत अंतर है। अध्यारोप फलभूत तत्व है, अध्यास कारण है। पहले अध्यास हुआ, भ्रांति हुई,
अतएव अध्यारोप होता है। सर्वदर्शन सार ग्रंथ में आप देख सकते हैं अध्यारोप और अध्यास का अंतर क्या है। विस्तार रूपेण 14 तत्वों का वर्णन किया है, वहां पर 14 भेदों का वर्णन किया है। कौन किस प्रकार से बनता है, कैसे होता है, निवारण कैसे होती है, उसका भी वर्णन बाद में है। यहां पर विचार करते जाएंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते जाऊंगा। इन ब्रह्मसूत्र पदों के द्वारा, ब्रह्मसूत्र रूपी तत्व चिंतन की परंपरा के माध्यम से अनेकों लोगों ने इस पर विचार किया। प्रकाशात्म श्री चरण स्वामी ने विवरण नामक टीका लिखा, भाष्य पर विवरण, उनको विवरणाचार्य भी कहते हैं। इसीलिए प्रकाशात्म मुनि श्री चरण स्वामी जिन्होंने विवरण नामक ग्रंथ लिखा है, भाष्य ही अत्यंत गंभीर है और विवरण व्याख्या तो और गहन करके महान समुद्र बना दिया उसे। इसलिए विवरण कथित प्रमेयों का संग्रह करने के लिए विद्यारण्य मुनि ने बहुत जबरदस्त सुंदर मेहनत किया और विवरण प्रमेय संग्रह नामक ग्रंथ लिखा। भाष्य की टीका पर टीका हुई। इसे भाष्य की टीका कर एक और है भामती, वाचस्पति मिश्र भामती टीका लिखे हैं। उस भामीपति पर भी कल्पतरु टीका हुआ, उस कल्पतरु पर परिमल हुआ। इस प्रकार से भामती कल्पतरु परिमल परंपरा एक अलग परंपरा है। विवरण और विवरण प्रमेय संग्रह की परंपरा अलग है। और स्वयं साक्षात शिष्यों में जो पद पादाचार्य हुए, आचार्य शंकर साक्षात शिष्यों में से, उन्होंने भाष्य पर टीका लिखी पंचपादिका। वो पंचपादुका प्रस्थान अलग है, पंचपादिका वो अलग प्रस्थान मानी गई। इसे भामती प्रस्थान, विवरण प्रस्थान और पंचपादिका प्रस्थान तीन किंचित किंचित भेद के साथ आचार्य शंकर के मतों को समझाने का प्रयास किया गया है। और इसको भाष्य क्यों कहते हैं, इसका व्याख्यान क्यों कहते हैं? सूत्र की व्याख्या ग्रंथ है, यह सूत्र का वृत्ति ग्रंथ है, ऐसे क्यों नाम रखते नहीं? इसका नाम भाष्य क्यों रखा गया? भाष्य का लक्षण इसमें घटता है। सूत्रार्थो वर्णते यत्र पदै सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदुः। इसका नाम भाष्य इसलिए कहते हैं क्योंकि भाष्यवेत्ता लोगों ने भाष्य का लक्षण ऐसे किया है। सूत्रार्थ वर्णते यत्र सूत्रानुसारिभिः, सूत्रानुसारी प्रत्येक पदों की व्याख्या के द्वारा सूत्र के अर्थ का व्याख्यान करते हैं और उसकी व्याख्यान करने के लिए प्रयुक्त स्वपदों की भी व्याख्यान कर जाते हैं। सूत्रार्थ का व्याख्यान करने के लिए जो भाष्यकार लोग अपना कुछ युक्तिवाचक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, उन पदों की फिर व्याख्या करने लग जाते हैं। स्वयं कृत प्रस्तुत जो पदों का उसकी भी व्याख्यान करते हैं, तब उसका नाम भाष्य होता है। केवल सूत्रार्थ वर्णन कर उसका नाम वृत्ति हो गया। लेकिन स्वपदानि च वर्ण्यन्ते यत्र तद भाष्य में भाष्य विदो विदो। तो शांकर भाष्य की अनेक व्याख्याओं में से प्रमुख वो 3 व्याख्या हमने बताया, जो कि पंचपादिका और वास्तव भामती और इधर विवरण, ये 3 प्रमुख हैं। और इसके बाद अनेकों ग्रंथ हुए, जैसे अप्पय दीक्षित थे सुप्रसिद्ध संत, यदि शिवार्कमणि दीपिका नामक शैव भाष्य पर उन्होंने टीका लिख करके शैवाद्वैत का प्रमुख आचार्य में से माने जाते थे, तब उन्होंने उसके बाद परिमल टीका लिखी। उन्होंने सिद्धांत लेश संग्रह लिखे, न्याय रक्षामणि लिखे और केवल अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन कर स्थापित किया कि यद्यपि शैवाद्वैत भी एक सीढ़ी मात्र ही है, साध्यबुद्ध लक्ष्य तत्व तो वास्तव में केवल अद्वैत ही है। ये उन्होंने अपने इन 3 मुख्य ग्रंथों में सिद्ध किया है।
और एक प्रमुख व्याख्याकारों में से है भाष्य रत्न प्रभा लिखने वाले, भाष्य के ऊपर टीका लिखने वाले हैं गोविंदाचार्य। उनसे भी एक पुरानी टीका यदि आप देख रहेंगे तो विद्याभरण नाम का है, ब्रह्म विद्याभरणम, आचार्य अद्वैतानंद बोधेन्द्र नामक संत हुए, आचार्य अद्वैतानंद बोधेन्द्र सरस्वती, इन्होंने जो है ब्रह्म विद्याभरण नामक प्रकांड नैयायिक आदियों की तर्कों को काटते हुए जबरदस्त टीका लिखी हुई। ब्रह्मसूत्र शंकर पाशी पर आधारित होकर के एक प्रमुख वेदांत ग्रंथ जो है सूत्रों की एक तरह से परोक्ष रूपेण व्याख्यान कर रहे हैं, साक्षात नहीं, संक्षेप शारीरिकम सर्वज्ञात मुनि के द्वारा कृत है। जब इन समस्त ग्रंथों का आप अध्ययन करके देखेंगे तो आपको इतना ही पाएंगे भाई, ये केवलाद्वैत तत्व जो चीज है वह कालतः देशतः और वसुतः परिच्छेद शून्य है। वह परिच्छेद शून्य होते हुए भी वह तत्व शून्य नहीं है, तत्व तो अपने आप में पूर्ण है, जिसका उद्घोष ब्रह्मसूत्र मैंने आपके बृहदारण्यक में सुस्पष्ट ही है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस पूर्ण तत्व का ही विवेचन भाष्यकार का तत्वों को समझाते हुए वेदांत डिम्मा ग्रंथ में सुविस्तृत रूप में कथन किया हुआ है। एतादृश इस भाष्य का शुभारंभ यद्यपि मंगलाचरण के बिना क्यों किया गया, ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्थान है ये। युक्तियों के आधार पर वेदांत वाक्यों के और पदों का लक्ष्यार्थ निर्णय करना एक कोई साधारण बात नहीं है कि सकल विवाद का जड़ बूता है पद और वाक्यार्थ। पद का क्या अर्थ ले रहे हैं उसके निर्भर है वाक्य का अर्थ। कहीं आकाश शब्द आ गया, आकाश से भूताकाश ले लोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। और लेकिन कहीं पर आकाश से भूताकाशी लेना पड़ता है, जब आत्मा आकाश असंभूत, तो आकाश से भूताकाशी तो लेंगे, परमात्मा थोड़ी लेंगे ब्रह्म को। इसे कहां किस शब्द का क्या अर्थ लेना है यह निर्णय कर कि बिना अद्वैत का प्रतिपादन करना ही असंभव है। ऐसे पदों के विभिन्न अर्थ करते हुए भी तो अनेक आचार्यों ने अनेक भाषाओं को लिख दिए हैं। ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है ये। इस ऐसा ग्रंथ पर मंगलाचरण की बिना ही भाष्य को वो भी सैद्धांतिक सिद्धांत को प्रदान करने वाक्य से आरंभ नहीं कर रहे हैं, पूर्व पक्ष प्रतिपादक वाक्य से आरंभ करने के पीछे क्या कारण है, तो विचार करना पड़ता है मंगलाचरण कितने प्रकार के हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं मंगलाचरण 3 प्रकार का है। देवता नमस्कारात्मक एक तो है ना, वस्तु निर्देशात्मक, तीसरा है आशीर्वादात्मक। लेकिन भाष्यकार सोचते हैं प्रतिपादन कर रहा हूं केवलाद्वैत का, केवलाद्वैत के क्या स्वस्वरूप से भिन्न कोई तत्व का ना होना। जब स्वरूप भिन्न कोई तत्व ही नहीं, नमस्कार किसको करूं? नमस्कार्य नमस्कारक रूपा द्वैत के बिना नमस्कार रूपी क्रिया नहीं हो सकती है। और केवलाद्वैत जब द्वैत ही नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रातिभाषिक प्रातीतिक द्वैत को भी अजातवाद के द्वारा निराकरण करता हुआ केवलाद्वैत का जब प्रतिपादन जब करूंगा, वहां जब दूसरा है ही नहीं तो मैं किसको नमस्कार करूं? एक बात। इसी कारण से वस्तु निर्देश भी नहीं हो सकता। वस्तु का निर्देश मंगलाचरण करता तब कर सकता है जब स्व से भिन्न वस्तु हो, और ब्रह्म जिसका प्रतिपादन करने जा रहे हो वह वस्तु आपसे जब भिन्न ही नहीं, तो उस वस्तु का मैं निर्देश कैसे करूं? अतः वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी असंभव है। कहते महाराज आप शिष्यों के लिए प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए आपसे भिन्न शिष्य तो है ना, उन शिष्यों का आशीर्वाद भूतक
रूपा मंगलाचरण कर सकते थे? कहते नहीं, हम यह बात को मान करके भी नहीं चलते हैं कि हमसे भी कोई शिष्य उनके लिए मैं प्रतिपादन कर रहा हूं। स्व से भिन्न कोई गुरु शिष्य भेद भी हम नहीं मानते। अतः आशीर्वाद और मंगलाचरण भी असंभव है। फिर लिख क्यों रहे? प्रश्न उठेगा ना, स्वांत सुखाए लेकर रहे हो, इसलिए मानना पड़ेगा। फिर आपसे बिना आपका अंतःकरण है जिसका सुख के लिए आप लिख रहे हैं। जब आप सुख स्वरूप ही हैं, अंत सुखाया भी असंभव है। तब कहते बात सही आपका कहना है, मैं अपने लिए भी नहीं लिख रहा हूं। फिर किसके लिए लिख रहे हो? ये जो पूर्व पक्षी सामने नाच रहे अज्ञानी, उनके लिए लिख रहा हूं। इसलिए मैं पूर्व पक्ष से आरंभ करता हूं। जो लोग ऐसा कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता में स्वभिन्नत्व परिदृश्यमान जो पूर्व पक्षी है, उस पूर्व पक्ष कथन के लिए उसी प्रातिभाषिक सत्ता में स्थित होकर के मैं इस पूर्व पक्ष का जवाब मात्र दे रहा हूं। अतः पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि से मंगलाचरण भी संभव नहीं है। पारमार्थिक सत्ता के दृष्टिकोण सिद्धांत का प्रतिपादन करना भी असंभव। यस्मिन् किंचित विजातम भवति तत्र कस्य प्रति किम व्याख्यातव्यम्। अतएव पूर्व पक्ष से आरंभ होता है भाष्य युष्मदस्मदोः। सुना नहीं? जो प्रातिभाषिक सत्ता में प्रतीत होता हुआ पूर्व पक्ष है, उसके लिए प्रातिभाषिक सत्ता में ही प्रतीत हुआ सिद्धांत पक्ष का जवाब है। यह सर्वम जगत प्रातिथिकमेव प्रातिभाषिकमेव। तारस प्रातिभाषिक जगत के अंदर एक पूर्व पक्ष एक सिद्धांत पक्ष है। अपने आप को प्रातिभाषिक जगत के अंतर्गत सिद्धांत पक्ष स्थापित कर लिया और पूर्व पक्षी जवाब दे रहे। अच्छा, पारमार्थिक सत्ता के दृष्टिकोण से जो प्रतिपाद्य जब पारमार्थिक अद्वैत ब्रह्म है, उसी से कुछ प्रतिपाद्य ही नहीं रह जाता है। इसलिए पूर्व पक्ष आरंभ करना पड़ा। नहीं तो कह सकते थे मैं यहां केवल प्रतिपादन करने जा रहा हूं जिसमें अमुक आदमी ऐसे कह रहा है। ऐसे नहीं कहते हैं। इसलिए कहा ना कि बारंबार विचार होता है कि श्रोत्र ब्रह्मिष्ठ जैसे ब्रह्मानुभूति कर लेता है, उसी समय उसकी सद्यो मुक्ति हो गई। उसके बाद शरीर जो है ना विद्यमान है किसके लिए है? दूसरे जो अज्ञानी लोग हैं उनके दृष्टिकोण से व्यवस्था दी जाती है कि श्रोत्र ब्रह्मिष्ठ का प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर चल रहा है, और वो शरीर जो है जवाब देता है कब? जब अज्ञानी पूछता है। तो अज्ञानी का दृष्टि में ही जगत है, अज्ञानी का दृष्टि में ही श्रोत्र ब्रह्मिष्ठ गुरु का शरीर है, और अज्ञानी का दृष्टि से ही सिद्धांत का प्रतिपादन भी है। अतएव अज्ञानी का दृष्टिकोण से भी पूर्व पक्ष ही है। इसे सब कुछ आचार्य शंकर की स्वरूप दृष्टिया विचार करते हैं तो कहां हो रहा है? सब प्रातिभाषिक सत्ता मात्र में होता है। अतएव सबसे पहले अध्यारोप आरंभ करते हैं पूर्व पक्ष के द्वारा, सिद्ध करते हैं अध्यारोप को। ये लोक व्यवहार ही अध्यारोप पूर्वक है, और उस अध्यारोप जो लोक व्यवहार है उसका अपवाद के बिना आप स्वरूपानुभूति की ओर जा नहीं सकते। तब पूछेंगे अध्यारोप कहां से आया? तब अध्यास को लाना पड़ता। पहले पूर्व पक्ष तो अध्यारोप को भी मानेगा नहीं, वो तो यथार्थ बोलेगा। अरे मैं और आप अलग हैं, ये तो दिख रहा है। ये अध्यारोप कहां से? आप मुझ में आरोपित हैं या मैं आप में आरोपित हूं, ये कैसे होगा? यह असंभव है। हाँ, ये तो हो सकता है मैं इदम में आरोपित हो सकता हूं, लेकिन मैं कभी त्वम में आरोपित नहीं हो सकता, युष्मत में आरोपित नहीं होगा। यानी इदम रूपा पुत्र में आप कह सकते हैं मैं पुत्र मर गया, रोने लगता है। इदम में आप अहम को आरोपते हो, लोक व्यवहार में सुप्रसिद्ध है, लेकिन युष्मद और असमद में जो आरोप असंभव है। कभी कोई पति अपने आप को पत्नी करके नहीं मानता, न कोई पत्नी अपने आप को पति मान लेती। मैं युष्मद से असमद का अध्यारोप का भेद तो कभी असंभव है। अतः केवल अद्वैत ही
असंभव है पूर्व पक्ष प्रकट। इसलिए आरंभ होता है युष्मद् अस्मत् प्रत्यगोचरयो। युष्मद् अस्मत् प्रत्यगोचयोर विषय विषयिणो हो तम प्रकाश विरुद्ध स्वभावयो। कैसा है वो? तम प्रकाश विरुद्ध स्वभावयो इतरेत्र भाव अनुपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणम भी सूत्राम इतरेत्र भाव अनुपत्ति ही इत्यतो अस्मत् प्रत्यगोचरे विषयिणी विच्छेदात्मके युष्मत् प्रत्यगोचर से विशिष्ट धर्माणांच अध्यास तद्विपर्येण विषयिण तद्धर्माणांच विषय अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम। इसलिए आपका जो अध्यास मिथ्या है, अध्यास हो नहीं सकता संसार में। अध्यारोप ही असंभव है कहता है पूर्व पक्ष, निषेध कर दिया। अध्यासो भवितुम मिथ्या इति युक्तम मतलब क्या? न युक्तम, अध्यारोप हो नहीं सकता, असंभव। क्यों? तम प्रकाश विरुद्ध यो हो। दृष्टांत को पहले लीजिए तो समझ में आता है। तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव यो, एक पंक्ति बहुत लंबी है, पूर्व पक्ष इतनी है, इति युक्तम तक, भवितुम युक्तम तक पूर्व पक्ष है। तो तथापि से, इसलिए यद्यपि का अध्ययन करेंगे हम यहाँ, तो तथापि बोला है ना, यद्यपि से आरंभ करना। तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव वाले हैं कौन? दो, युष्मद् और अस्मद्। इसलिए भाष्यकार ने यहां युष्मद् और अस्मद् लिया, अस्मद् युष्मद् और नहीं कह रहे। क्यों? मैं हूं ये बात ही नहीं मानता। स्वरूप दृष्टिया आचार्य शंकर नहीं कह सकते मैं आचार्य शंकर हूं, फिर तो अज्ञान हो जाएगा। इसलिए तुम हो और तुम्हारी दृष्टि से मैं हूं, नहीं तो मैं भी नहीं, जो ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो पारमार्थिक दृष्टिकोण से केवलाद्वैत है ना, तो मैं कहां से आ जाएगा? और मैं आ गया मैंने अज्ञान हो गया। इसलिए भाष्यकर ये नहीं कहते अस्मत् युष्मत् और नहीं भाई, तुम बोल रहे हो अद्वैत नहीं हो सकता, इसे तुम पहले और तुमको जवाब देने के लिए प्रातिपदिक मैं बाद में, कि तुम्हारे वजह से ही हम हैं, नहीं तो नहीं। तो युष्मद् अस्मद् गोचर, इसलिए जान करके युष्मद् से शुरू किया। यद्यपि अस्मद् शब्द श्रेष्ठ है, युष्मद् शब्द गौण होता है, लेकिन फिर भी क्यों करना पड़ा? क्योंकि यदि हम अस्मद् को पहले लेंगे तो वाक्यार्थ प्राधान्य तो उसी की हो जाएगी। आरंभ जिससे होता है उसको महत्व दिया जाता है, मंगलवाचक मानी जाती है वो। इसलिए अमंगलवाचक शब्द से शुरू करते हैं युष्मद् शब्द से। युष्मद् शब्द क्या है? अमंगलवाचक। क्यों? द्वैत का स्पष्ट प्रतिपादक है। आप हैं का मतलब क्या है? द्वैत हो गया, आपका मतलब ही द्वैत। इसलिए युष्मद् क्या हो गया? द्वैत का वाचक शब्द होने से अमंगलवाचक है। यही अमंगलता का निवारण करने के लिए हमें ब्रह्म विद्या की अपेक्षा है। इसलिए अमंगलवाचक शब्द हो तो उसी से भाषाकर पहले आरंभ करते हैं, यह सिद्ध करने के लिए केवलाद्वैत में न मंगल है न अमंगल है, दोनों ही। जिसलिए अमंगल दिखाई दे रहा है इसीलिए उसके लिए मंगल की परिकल्पना करनी पड़ती है। जिसलिए अमंगल को स्वीकार किया आपने पहले, अतएव मंगल अस्मद् को लाना पड़ा और कहना पड़ा यह मंगल अस्मद् युष्मद् दोनों अभिन्न है, क्योंकि अमंगलता आरोपित मात्र ही है, अतएव केवल अद्वैत सिद्ध हो जाता है। इसी दृष्टिकोण से भाष्यकार यहां पर आरंभ करते हैं युष्मद् अस्मद् विषयो गोचरियों में ज्ञान विषयो। युष्मद् पद के ज्ञान का विषयभूता जो तत्व है और अस्मद् पद के ज्ञान का विषयभूता जो तत्व है वह विषय और विषयी बन जाते हैं। क्योंकि युष्मद् क्या हो जाता है? विषय हो जाता है और अस्मद् विषयी हो जाता है। मैं आपको जानने वाला हूं, इसलिए मेरे ज्ञान का विषय आप हो रहे हैं, इसलिए आप क्या हो गया? विषय हो गया। मैं हो गया उसको जानने वाला, विषयी हो गया। इसलिए युष्मद् हमेशा विषय होता है, अतः उनका गौण या मंगल है, और अस्मद् हमेशा विषयी होता है, मुख्य मंगल है। तम प्रकाश विरुद्धयो हो विषय विषीणो हो, इसलिए विषय और विषयी रूपा इन दोनों का तम स्वभाव विरुद्ध होने के नाते इतरेतर भाव अनुपत्ता, ये दोनों इतरेतर भाव एक ही भूत हो नहीं सकते।
त्वम कभी अहम नहीं हो सकता, अहम कभी त्वम नहीं हो सकता। इनका अत्यंत अभेद असंभव है। उसी प्रकार से प्रकाश और अंधकार का अत्यंत अभेद असंभव है। तमः प्रकाश विरुद्ध स्वभाव है, दृष्टांत पर ध्यान रखना है। यथा तमः प्रकाश कभी अत्यंत अभिन्न नहीं हो सकता, इतरेतर भाव प्राप्ति नहीं हो सकती। कभी तम अंधकार हो जाए, मैंने प्रकाश हो जाए, प्रकाश अंधकार रूप धारण कर ले, यह असंभव है। था युष्मद अस्मद जो विषय विषय रूपेण जो भेद निष्ठ प्रपंच है, द्वैत प्रपंच है, यह कभी अद्वैत नहीं हो सकता। यह जब बात सिद्ध हो गया, धर्मों के बारे में तो कहना ही क्या, जब धर्मियों का ही अद्वैत नहीं हो सकता, धर्मनिष्ठ धर्मों का भी, तब धर्माणम अपनी सूत्राम इतरेतर भाव अनुपत्ति स्यात्, उनके धर्मों का भी अनायास ही सिद्ध हो गया कि उनका भी इतरेतर भाव की उपपत्ति नहीं हो सकती, अर्थात अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता। इति अतः इसी कारण से हम कहते हैं अस्मत् प्रत्यय गोचरी विषयनी, अस्मत् प्रत्यय का ज्ञान का विषयभूता जो विषयी है, उस विषयी क्या है वो चिदात्मा में, चैतन्य में ईश्वत प्रत्यय गोचर से विशेष धर्माणांच अध्यास, ईश्वत प्रत्यय का विषयभूता सकल विषय और उनके धर्मों का अध्यास भवितुम न युक्तम, उसके समन्वय होगा। तब इस पर ना उल्टा भी नहीं, चलो चैतन्य में इसका नहीं होता है, लेकिन इनमें चैतन्य का आरोप हो गया हो, वो भी नहीं हो सकता। तद विपर्येण विषीणस्त धर्माणांच विषय अध्यास हो, ठीक उसको उल्टा विषय विषयी और उसके धर्मों का विषय में अध्यास भी भवितुम मिथ्या इत्युक्तम, होना जो बात आप कहते हो वो बिल्कुल मिथ्या बात है, झूठी बात है, वो हो नहीं सकता है। या मिथ्या शब्द न अर्थ में, न इत्युक्तम, भवितुम न युक्तम, ऐसा अन्वय करें। मिथ्या शब्द का अर्थ यहाँ न में है, अतएव न युक्तम इत्यर्थ, यद्यपि न युक्तम, और सिद्धांत उठते हैं तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मणोर मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम मम इदमिति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। इस लोक का स्वभाव है जो है पदार्थ अध्यास पूर्वक ज्ञानाध्यास, ज्ञानाध्यास और व्यवहार होता है। पहले पदार्थों का अध्यास हुआ, सत्य और अनृत दो पदार्थों का परस्पर अध्यास कर लिया। उस अध्यास करने के बाद अत्यंत विविक्त वस्तुओं का अविविक्तत्वेन ज्ञान हो गया, और उस अविविक्त ज्ञान को लेकर के हमने क्या कर दिया, व्यवहार करने लगा। इसलिए यद्यपि सर्वम ब्रह्म एव, इस बात को न ध्यान देते हुए पदार्थों का अध्यास कर लेगा। जड़ और चेतन, सत्य और अनृत, त्रिकाल बाध्य और त्रिकाल बाध्यों का परस्पर में क्या कर देता है, अध्यास कर लेता है। जो इन पदार्थों का अध्यास हो गया, वो भी पदार्थों का अध्यास भी कैसे, धर्मियों का अध्यास, धर्मों का अध्यास, धर्मी का धर्म में, धर्म का धर्मी में, इस प्रकार से परस्पर अध्यास होता है। जब एकादश अध्यास हो जाते हैं, उन अध्यासों के कारण से क्या होता है, आपका अंदर एक विशिष्ट ज्ञान पैदा होने लगता है, विविक्त ज्ञान नहीं होता। ये अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, शुद्ध है ये, और ये जो जगत इसमें प्रतिभाषित होता है मिथ्या है, ऐसा विविक्तत्वेन सत्य और अनृत का पृथक्त्वेन भान नहीं होता। अध्यास के कारण से इनके अपृथक्त्वेन भान हो जाता है। आज जड़भूता वस्तु को चेतन समझ लेता हूं और चेतन को जड़ करके आरोप करके जड़ चेतन का अविभाग पूर्वक के अध्यार कर, अविभाग पूर्वक जो अध्यार किया, इसके कारण से क्या हो गया, आपको ज्ञान भी आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। जो ज्ञान होगा वो भी कैसा होगा, विशिष्ट ज्ञान ही होगा। और इसलिए सकल लोक का व्यवहार जो है विशिष्ट ही होता है, द्वैत ही होता है। इसलिए कहते हैं ये तो सारे संसार में प्रसिद्ध है, तुम कैसे कहते हो, नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष के लिए यद्यपि आपका कहना न युक्तम, तथापि दुनिया में हो रहा है, मैं क्या करूं, जो दुनिया में दिखाई दे रहा है उसको तो काट नहीं सकता। अब उसको काटना ही है तो जाना पड़ेगा श्रुतियों में, बिना ब्रह्म ज्ञान का असंभव है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम त्यागाच्छांतिरनंतरम।
ये जो आध्यात्मिक द्वैत में जो आपका दृढ़ निष्ठा बनी हुई है, आस्था है, और जबरदस्त पकड़ रखे हो, कीर मरकट की नाई पकड़ रखे हो तुम स्वयं इस द्वैत को, उसको त्यागे बिना शांति नहीं हो सकता। त्यागा शांति अनंतर। हम लोग पकड़े हुए हैं, द्वैत हमको नहीं पकड़ता है ना। आप ही के अंदर अध्यास हो गया है, जिस अध्यास के कारण से अध्यारोप कर लिया, अध्यारोप के कारण से व्यवहार हो गया। इसी अध्यास को बता रहे अन्योन्यस्मिन्, अन्योन्यात्मकता, एक दूसरे में एक दूसरे की स्वरूपता को, और ये धर्मी हो गया अन्योन्य धर्मांश अध्यास्य, और एक दूसरे के धर्मों का भी अपने अध्यास कर लिया। इतरेत्र अविवेके न, नतीजा क्या हुई? इतरेत्र का एक दूसरे का विवेक ही नहीं रह गया। अत्यंत विविक्तयोरपि, यद्यपि है कैसे दोनों? अत्यंत विविक्त है। धर्म धर्मिणो हो, अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणो हो, अविवेकेन मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृते मिथुनीकृत्य, मिथ्या ज्ञान का निमित्त कारण है सत्य और अनृत का मिथुनीकरण। कैसा है मिथुन? अभिनय कर दिखा रहे, अहम इदम मम इदम, इस प्रकार नैसर्गिको बने स्वाभाविक अयम लोक व्यवहार। यह लोक व्यवहार अत्यंत स्वाभाविक है, सारे दुनिया में प्रसिद्ध है। सामान्य नियम तो यद्यपि धर्मीय अध्यास पूर्वक ही धर्माध्यास, भाष्यकार ने यह भी संकेत कर दिया यहां पर, धर्मीय अध्यास पूर्वक ही धर्माध्यास एक सामान्य नियम, क्वचित धर्माध्यास पूर्वक धर्मीय अध्यास होता है। जैसे आकाश तल मलिनता है, वहां धर्मीय अध्यास नहीं है, धर्माध्यास पूर्वक धर्मी में अध्यास ग्रहण कर लिया आपने। लेकिन शुक्ति में रजत, फिर रजत को आपने ग्रहण किया, बाद में धर्म को ग्रहण किया। नैयायिक आदि धर्मी का अध्यास मानते ही नहीं है, केवल धर्माध्यास मानते। इसलिए उनके लक्षणों को उठाएंगे, सबका खंडन भी कर देंगे। अब इतना समझना है यहाँ पर, आत्मनात्मा का अध्यास रहित तो विरुद्ध स्वभावत्ता तम प्रकाशवत, पूर्व पक्षी के अनुमान है। आत्मनात्मानौ अध्यास रहित, आत्मा और अनात्मा कैसे हैं? अध्यास से रहित है। क्यों? विरुद्ध स्वभावत्ता तम प्रकाशवत, ये उसका अनुमान। तब सिद्धांति कह के नहीं, यहां पर भी जो है धर्माध्यास है। आत्मनात्मनौ अध्यस्तौ, आत्मनात्मनौ अध्यस्तौ, विरुद्ध स्वभावता है तो नहीं, ये तो जो है उसका विरुद्ध में हमें देना है। तब प्रकाश दृष्टांत नहीं बन सकता। आत्मनात्मनौ अध्यस्तौ, जड़ चेतन विभागवत्वात्, आत्मा चेतन है, अनात्मा जड़ है, वो दोनों एक तो हो नहीं सकते थे। लेकिन एक अनुभव जड़ चेतन का अविभागत्व न गृहीतत्वात्। दृष्टांत घट ज्ञानवत, घट ज्ञान आदि के समान। घट और घट ज्ञान को लेकर आपने अभेदान्वय कर लिया, विषय विषय भाव संबंध करते कि नहीं आए आदि भी, इसीलिए तो यहां पर आत्मा और अनात्मा के विषय विषय भाव बन गया। इस प्रकार का सिद्धांत ने अपना उसके विरुद्ध में अनुमान शत प्रतिशत अनुमान एक स्थापित किया है। और सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य, ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दावली है इस भाष्य में, यहां तक का भाष्य। लोग इसको अध्यारोप भाष्य भी कहते हैं। यहां तक का भाष्य का नाम अध्यारोप भाष्य है। इसके बाद इसका अध्यास भाष्य नाम से करते हैं, अध्यास भाष्य। तो सत्य क्या है? जो त्रिकाल अबाध्य है उसी का नाम सत्य है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इत्यादि में प्रतिपादित है। और अनृत क्या है? इसको वहां देखे ही हैं अनृत को, अतो अन्यत आर्त। बारंबार याज्ञवल्क्य कहते हैं, कहोल को भी कहा, उशस्त को भी कहा, गार्गी को भी कहा, ततो अन्यत आर्तम, उससे भिन्न जितना भी है वो अनृत है, मिथ्या है। इसलिए मिथ्या क्या हुआ? इसलिए अनृतम नाम मिथ्या, अर्थात ज्ञान बाध्यत्व मिथ्यात्व एक लक्षण है, अथवा सद सद विलक्षणत्व मिथ्यात्व।
सत्य भी नहीं है, असत रूपेण भी ग्रहण नहीं होता और सत उभय रूपेण भी ग्रहण नहीं होता। ऐसा जो सत विलक्षण तत्व है उसी का नाम मिथ्या है। अनृते मिथुनी कृत्या मान युगली कृत्या एक दूसरे को अभिन्न करता हुआ अन्योन्य इतरेतर भाव को प्राप्त कराता हुआ मिथुनी कृत्य। सत्य और अनृत को एक दूसरे में क्या कर दिया, इतरेतर भावापन्न कर दिया, अत्यंत वियुक्तों को अविविक्त कर दिया, अर्थात विशिष्ट रूपेण ग्रहण कर दिया। यही लोक का स्वाभाविक व्यवहार है। इस व्यवहार का कारण क्या है, तो उसी के लिए आगे भाष्य आरंभ होगा जिसका नाम अध्यास भाष्य है।